अस्सलामुअलैकुम, इन्फोफ्यूजन में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप एजेंट्स के बगैर या किसी भी कंसल्टेंट के बगैर किस तरह से बासानी कनाडा के लिए अपना विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता होगा कि विज़िट वीज़ा के लिए जो कंसल्टेंट्स हैं या एजेंट्स हैं वो आपसे ठीक ठाक अमाउंट जो है वो चार्ज करते हैं सिर्फ आपका केस फाइल करने का। तो इस तरीके को देखने के बाद आप आसानी ऑनलाइन अपना खुद से जो केस है वो फाइल कर सकेंगे, एम्बेसी की अपॉइंटमेंट ले सकेंगे और कनाडा का जो विज़िट वीज़ा है वो बआसानी अप्लाई कर सकेंगे। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले आप गूगल पे जब लिखेंगे अप्लाई फॉर कनाडा विज़िट वीज़ा, तो आपके सामने जो कनाडा की अपनी वेबसाइट है ircc.canada.ca, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है कनाडा की। तो इसमें आप देखिए एप्लीकेशन फॉर अ विजिटर वीज़ा, ये आपके सामने लिंक ओपन होगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये होम पेज ओपन हो जाएगा। इसमें तमाम डिटेल्स दी गई हैं विजिटर वीज़ा के लिए, जिसे टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा TRV भी कहा जाता है। तो इसमें आप ऑनलाइन अप्लाई करने की सिचुएशन आपको बताई गई है कि आप विजिटर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, सुपर वीज़ा कर सकते हैं, ट्रांजिट वीज़ा कर सकते हैं। और नीचे जो है वो दो ऑप्शन है आपके पास, अप्लाई ऑनलाइन या अप्लाई ऑन पेपर। तो ये स्पेसिफिक सिचुएशंस में आप पेपर के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने आज ऑनलाइन का तरीका देखना है तो आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। नीचे आपके पास ऑप्शन आ गए हैं कि आप विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या जो भी दूसरी वीज़ा कैटेगरी है, तो आप अप्लाई फॉर विजिटर वीज़ा पे क्लिक करें। तो आपके सामने जो नेक्स्ट पेज है वो ओपन हो जाएगा, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स आपसे पूछे गए हैं और आपसे तफसीलात जो है पूछी जाएंगी आपकी वीज़ा की। तो बहुत आसान तफसीलात हैं, आप उसको आसान बड़ी केयरफुली देखते हुए फिल करते जाएं और आगे आगे स्टेप जो है वो मूव फॉरवर्ड करते जाएं। तो सबसे पहले उसने पूछा है कि आप जो विजिटर वीज़ा के लिए क्यों अप्लाई करना चाहते हैं, टू विजिट एज अ टूरिस्ट, टू विजिट फॉर बिजनेस, या अपनी स्पाउस के पास जाना चाहते हैं, फैमिली विजिट है। तो आप अगर टूरिज्म के लिए करना चाहते हैं तो टू विजिट एज अ टूरिस्ट कर देंगे, या अगर आप बिजनेस के लिए करना चाहते हैं तो बिजनेस वीज़ा के लिए आप टू विजिट फॉर बिजनेस। अगर आप वहाँ पे कोई कॉन्फ्रेंस है, कोई इवेंट अटेंड करना चाहते हैं तो वो भी विजिट वीज़ा की ही कैटेगरी है, तो आप उस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके लिए रिक्वायर्ड हैं। नीचे आप देखें बिजनेस विजिटर के लिए जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है उसमें पासपोर्ट है, या जो बाकी कंट्रीज़ के लिए डिफरेंट चीज़ें बताई गई हैं, US परमिट है, US रेफ्यूजी ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। तो आपके केस में अगर आप पाकिस्तान इंडिया से कर रहे हैं तो आप जो है वो अपना पासपोर्ट इसके लिए रेडी करेंगे। उसके बाद बताया गया कि कौन से डॉक्यूमेंट्स वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो मेंशन है, वो आप देख लें। उसके बाद अगर फैमिली मेम्बर है, अगर आप किसी के बिहाफ पे कर रहे हैं तो वो सारी उसकी डिटेल्स बताई गई हैं। तो नीचे आप इस तरह से ये सारी डिटेल्स देखते हुए अप्लाई थ्रू द IRCC पोर्टल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप रिकमेंडेड डॉक्यूमेंट्स भी देख सकते हैं। अगर आपकी जो एप्लीकेशन को सपोर्ट करने के लिए ये नए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे तो इससे आपके वीज़ा की जो एप्लीकेशन की स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ होगी और वीज़ा के चांसेस भी बढ़ेंगे, जिसमें लेटर ऑफ इन्विटेशन है, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके रिटर्न्स हैं, आपकी आइटनरी है कि आप कहाँ कैसे कैसे प्लान, जो आपका पूरा टूर प्लान है, ये सारी चीज़ें आप रेडी करके अपने पास रखें इन डॉक्यूमेंट। तो वो आप अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच करेंगे तो फिर आपके जो चांसेस हैं वो काफ़ी हद तक जो इंक्रीज हो जाएंगे। तो अब आप नीचे देखें अप्लाई थ्रू द IRCC पोर्टल आ गया। तो यहाँ पे आप एक दफ़ा से इसकी डिटेल देखें कि अगर आप लेस दैन 6 मंथ के लिए प्लान कर रहे हैं और कोई वहाँ पे जॉब के लिए नहीं जा रहे तो ये वीज़ा फिर आपके लिए है। तो आप ये सारी इसकी जो भी डिटेल्स इंफॉर्मेशन दी गई हैं इनको देखने के बाद आप नीचे देखें साइन इन जो टू IRCC पोर्टल। तो इसके साइन इन के बारे में पहले भी एक वीडियो बन चुकी है कि किस तरह से आपने IRCC पोर्टल पे अपना अकाउंट बनाना है। अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसकी वीडियो दी जाएगी, आप उसको देख के आसानी से अपना अकाउंट IRCC पोर्टल पे बना सकते हैं। तो इसमें आप देखें कि सबसे पहले आपको इन्विटेशन कोड दिया जाएगा, साइन इन करेंगे आपको, और उसके बाद फिर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो पूरा कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद उसकी जो फ़ी है वो क्रेडिट कार्ड से पे करेंगे। ये 3 स्टेप्स में आपकी जो एप्लीकेशन है वो होगी। तो सबसे पहले हमने इनविटेशन कोड, जो इनवाइट कोड है, अपनी ईमेल एड्रेस पे उस पर क्लिक करना है। गेट इनविटेशन कोड या इनवाइट कोड, इस पर क्लिक करेंगे, आपसे ईमेल एड्रेस पूछा जाएगा। तो आप जो है वो अपना ईमेल एड्रेस जैसे ही यहाँ पे देंगे तो 2 दफ़ा आप एंटर करेंगे अपना ईमेल एड्रेस और उस पर आपको एक इनविटेशन लिंक दिया जाएगा, जिस लिंक के थ्रू आप वो एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकेंगे और अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो उसमें एंटर कर सकेंगे। तो ये एक इनविटेशन कोड आ गया, इसको आप कॉपी कर लें इनविटेशन कोड को और फिर आगे जो है वो साइन अप के प्रोसेस को क्लिक कर दें, कंटिन्यू टू साइन अप। यहाँ पे जैसे ही ये फॉर्म ओपन होगा यहाँ पे अपना इनविटेशन कोड एंटर करें, अपना ईमेल एड्रेस दोबारा से एंटर करें,
पासवर्ड्स को कंफर्म करें, जो भी आप पासवर्ड सेट करना चाहते हैं। अपना सर नेम लिखें, जो आपका लास्ट नेम है वो लिखें। उसके बाद नीचे अपना फर्स्ट नेम जो ऑप्शनल है वो सिलेक्ट करें, और फिर उसके नीचे आपकी जो भी डिटेल्स पूछी गई हैं आप उसको देखते जाएं और एंटर करते जाएं। यहाँ पे आपसे कंट्री पूछा गया है कि आप इनसाइड कनाडा या यूएस हैं या आउटसाइड हैं, तो आप अदर पे क्लिक करेंगे और अपना जो भी फ़ोन नंबर है या कॉन्टैक्ट नंबर आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे अपने कंट्री कोड के साथ एंटर करेंगे। तो जैसे ही ये आप एंटर करेंगे तो सबमिट करने के बाद आपको एक वेरिफिकेशन की ईमेल आएगी। उस ईमेल को आप वेरिफिकेशन कोड को यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। अब आपका अकाउंट यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस डालें, पासवर्ड डालें और साइन इन हो जाएं। साइन इन होने के बाद ये आप एग्री, जो इनका सर्टिफिकेट एग्री करने के बाद अब आपके पास वो फॉर्म ओपन हो चुका है जिसमें आप अपनी डिटेल सारी सबमिट करेंगे विजिट वीज़ा के लिए। तो यहाँ पे आप देखें नीचे स्टार्ट एंड एप्लीकेशन में अप्लाई टू विजिट स्टडी और वर्क इन कनाडा एज अ टेम्पररी रेजिडेंट। तो ये वो कैटेगरी है। इसके नीचे आप डैशबोर्ड में देखें जो अगर आपकी पहले से एप्लीकेशंस होंगी तो यहाँ पूरी डिटेल उसकी आ जाएगी कि कौन सी एप्लीकेशन है, उसका क्या स्टेटस है। तो आप यहाँ पे अप्लाई फॉर विजिट वीज़ा पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो उसकी एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आप एलिजिबिलिटी चेक कर लें कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। उसके बाद कहा गया है कि आपने वो चीज़ें रेडी रखनी हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, क्रेडिट कार्ड है जिससे आपने उसकी पेमेंट करनी है, आपका पासपोर्ट है, ये सारी चीज़ें। और नीचे जो स्टेप्स बताए गए हैं इन स्टेप्स को आपने फॉलो करते हुए ये सारी एप्लीकेशन फॉर्म को, अगर आप ये सारी चीज़ें रीड आउट कर लें तो नीचे आई एक्नॉलेज का बटन है, वो आप उसको चेक करने के बाद, क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट जो मूव फॉरवर्ड करेंगे। तो स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट आपका क्वेश्चन अगर डू यू वांट टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पर्सन एट द सेम टाइम, अगर आप ग्रुप की शक्ल में जाना चाहते हैं या अपने साथ आपका कोई कंपेनियन है तो आप येस करेंगे, अदरवाइज इसको नो पे सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि आई वांट टू अप्लाई फॉर अ स्टडी परमिट है, ट्रांजिट वीज़ा है, विजिटर वीज़ा है, वर्क परमिट है। तो आप क्योंकि विजिटर वीज़ा के लिए कर रहे हैं विजिटर वीज़ा पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद नीचे रीज़न देंगे कि आप क्यों विज़िट करना चाहते हैं, कि अगर आप किसी बीमार के लिए जा रहे हैं, किसी की केयर के लिए जा रहे हैं, कोई फ्यूनरल के लिए, शादी के लिए, डिफरेंट सिचुएशंस हर एक के लिए हो सकती हैं। तो आपकी जो भी रेलिवेंट सिचुएशन होगी, एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं या बिज़नेस के लिए जा रहे हैं, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, कोई इवेंट अटेंड करना है, वो आपने अपनी सिचुएशन के हिसाब से यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करें। जैसे ये बिज़नेस रीज़न है कि मीटिंग या कॉन्फ्रेंस या इवेंट के लिए, तो अगर आप इवेंट के लिए जाना चाहते हैं तो फिर आप नीचे जो है वो पूछा गया है कि टेल अस मोर अबाउट व्हाट यू विल डू इन कनाडा। तो ये आपका वो ट्रैवल प्लान है जो मैंने कहा था कि आप तैयार करें, डेट वाइज आप तैयार कर लें, जिस डेट को आप वहाँ पे पहुँचना चाहते हैं, जिस डेट में आप वापस आना चाहते हैं, और उस दौरान आप क्या क्या वहाँ पे काम करेंगे, कौन कौन सी जगहों को विजिट करेंगे, वो एक अलग से नोट पैड में लिख के रखें, वहाँ से कॉपी करके इधर आप पेस्ट करें, डेट्स के साथ मेंशन करें, ताकि आपका प्लान जो है वो स्ट्रांग हो और आपकी एप्लीकेशन भी स्ट्रांग हो। उसके बाद यहाँ पे आप देखें नीचे व्हेन विल यू एंटर द कनाडा, यहाँ पे आप साल, महीना और डेट यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जब आप लीव करेंगे वो भी आ जाएगा, और ये सारा करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अगले पेज पे हम मूव हो जाएंगे। तो अब आप इसको नीचे देखेंगे डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू कंप्लीट द एप्लीकेशन। जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो हैं कि आपका एक पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी हो, और एक ब्लैंक पेज हो जिस पे स्टिकर पेस्ट हो सके, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स हों, जो भी आपका अगर लेटर ऑफ इन्विटेशन है, अगर आप बिज़नेस के लिए जाना चाहते हैं तो आपको किसी इवेंट का, कॉन्फ्रेंस का लेटर ऑफ इन्विटेशन भी आया होगा, या कोई वहाँ से आपका दोस्त आपको इन्विटेशन भिजवाता है तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी हमें चाहिए होगा, तो वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद नीचे जो इन्फॉर्मेशन है जो आपको एंटर करनी है उसकी डिटेल दी गई है कि आपने पर्सनल डिटेल डालनी है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की हैं, फाइनेंसेस हैं आपकी, यानी बैंक स्टेटमेंट या कितने फाइनेंस है, एजुकेशन की डिटेल है, आपकी एम्प्लॉयमेंट की डिटेल है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो नीचे दी गई है वो आपने इस आगे फॉर्म्स में एंटर करना है। फैमिली की इन्फॉर्मेशन, मेडिकल बैकग्राउंड और क्रिमिनल या सिक्योरिटी के जो सर्टिफिकेशन है वो करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पूछ रहा है कि आप किसी और के बिहाफ पे एप्लीकेशन एंटर कर रहे हैं या अपनी एप्लीकेशन खुद कर रहे हैं। तो अगर आप किसी के बिहाफ पे कर रहे हैं तो इसको येस करेंगे, अदरवाइज अगर आप खुद अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं तो नो करेंगे। यहाँ पे आगे आपसे नाम पूछा गया है, वही आपका सर नेम या लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो सिलेक्ट करें। नीचे आपका जेंडर है, मेल फीमेल, आप अपना जेंडर सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे ये साथ साथ क्लिक करते जाएंगे, तो ये पर्सनल डिटेल्स आपकी जो है वो एंटर हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट पूछा गया है
कि अगर पासपोर्ट है या अदर डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट सेलेक्ट करेंगे, उसका पासपोर्ट का नंबर लिखेंगे और उसका जो नंबर है उसकी नेशनैलिटी जो आपके पासपोर्ट के मुताबिक है वो आप एंटर करेंगे। आपका पासपोर्ट किस कैटेगरी का है वो आप लिखेंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे एंटर करने के बाद, जैसे अगर पाकिस्तान से है तो आप यहाँ पे कंट्री जो है वो कोड PA लिखेंगे तो पाकिस्तान आ जाएगा। फिर उसके बाद नेशनैलिटी आपकी क्या है, पाकिस्तानी है जो भी है आपकी, वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर है और उसके बाद एंड पे जो है इशू डेट है जो आपके पासपोर्ट के ऊपर मेंशन होगी कि वो इशू डेट क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। ये बहुत ज़रूरी है, आप यहाँ पे एंटर करें। उसके बाद आप देखें कि पूछा गया है आपसे कि आप यूनाइटेड स्टेट्स के वैलिड परमानेंट रेजिडेंट हैं या नहीं है, तो आप येस या नो में करेंगे। उसके बाद कैनेडियन विजिटर वीज़ा आपने लास्ट जो 10 ईयर्स में अगर लिया है तो येस करेंगे, अदरवाइज़ नो है। उसके बाद अगर आपके पास US का कोई वीज़ा मौजूद है विज़िट का, येस या नो वो अपना रेलिवेंट सेलेक्ट करेंगे, ज़्यादा केसेस में नो ही होगा। उसके बाद ट्रैवलिंग के बारे में पूछा गया। फिर आपसे पूछा गया है कि जहाँ पे आप बर्थ कंट्री कौन सा है, जहाँ पैदा हुए हैं वो आप कंट्री सेलेक्ट करें। अगर इसके अलावा कोई दूसरा कंट्री है ठीक है, वरना जो पाकिस्तान या इंडिया जो भी आपका कंट्री है वो सिलेक्ट करें। सिटी को सिलेक्ट करने के बाद फिर आपसे पूछा गया है कि आपके पास कोई नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है। तो नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट पाकिस्तान के केस में जो आपका CNIC है, शनाख्ती कार्ड है, वो आपका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है, तो आप उसको येस पे क्लिक करें और उसका नंबर यहाँ पे लिखेंगे जो आपका आइडेंटिटी नंबर या शनाख्ती कार्ड नंबर है। तो वही लिखने के बाद आगे उसकी डेट ऑफ इशू एंटर करें और नेक्स्ट कर दें। हैव यू यूज्ड एन अदर नेम इन द पास्ट, अगर आपका कोई और नाम पहले था डॉक्यूमेंट्स में तो आप येस करेंगे, अदरवाइज नो करें और सेव कर दें। फिर उसके बाद आगे पूछा गया है आपसे कि आप कौन से कंट्री में इस टाइम पे मौजूद हैं, कंट्री ऑफ रेजिडेंस आपका क्या है। तो जो आपने पहले सेलेक्ट किया है उसी तरह से इसको सेलेक्ट करें, सिटी सेलेक्ट करें, पोस्टल कोड, उसका एड्रेस और नीचे मेलिंग एड्रेस और ये सारी चीज़ें। अगर आपने नया को कंट्री ऐड करना है, एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में आपकी रेजिडेंट थी या आप रह चुके हैं, तो फिर आप इसको ऐड के बटन पे क्लिक करते हुए इसको ऐड कर देंगे, या आप सिर्फ एक ही जो है वो ऐड करने के बाद नेक्स्ट जो आगे जाएंगे। फिर आपसे बायोमेट्रिक और फोटो के बारे में पूछा गया है। ये अपने बायोमेट्रिक जो है वो अगर पहले से बायोमेट्रिक आप करवा चुके हैं लास्ट 10 ईयर्स में, उनसे पूछा है, तो फिर आप देखेंगे कि उसकी वैलिडिटी अभी मौजूद है। अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको फिर बायोमेट्रिक जो है वो करवाना होगा। तो आप इसको नो सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें, ताकि आप जो है वो बायोमेट्रिक के लिए भी अपनी अपॉइंटमेंट ले सकें। अगर आपका बायोमेट्रिक वैलिड होगा तो आप येस पे क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे एप्लीकेशन की डिटेल्स हैं कि आपको कौन इनवाइट कर रहा है, हु इज़ इनवाइटिंग यू। तो अगर आपका कोई दोस्त है, फैमिली मेम्बर है, वो इनवाइट कर रहा है तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे देंगे। या अगर कोई बिज़नेस के हवाले से कोई इनविटेशन लेटर है आपके पास कॉन्फ्रेंस का, तो आप उस बिज़नेस का या उस कंपनी का या जो भी ऑर्गेनाइज़र है उसकी कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे देंगे, नाम, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर और सिटी, पोस्टल कोड वगैरह, जो सारी डिटेल आप उसके इनविटेशन लेटर पे भी मेंशन होती है, या आप उससे रब्ता करके पूछ सकते हैं और उनकी ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आप देंगे। इसके अलावा अगर आपको एक से ज़्यादा किसी इन्विटेशंस आए हैं तो फिर आप यहाँ पे नीचे पूछा गया कि समवन एल्स आल्सो इनवाइटेड यू, यस कर देंगे या नो कर देंगे। उसके बाद आगे अगर कोई कॉन्फ्रेंस के लिए आप जाना चाहते हैं तो उसका एक स्पेशल इवेंट कोड होता है जो वो आपको प्रोवाइड करते हैं जो ऑर्गेनाइज़र हैं। अगर तो आपके पास वो है तो आप इसको येस कर दें, या आप सिर्फ नो करने के बाद इसको सेव एंड कंटिन्यू पे कर देंगे। उसके बाद आपसे जो पूछा गया है कि आप कितनी अमाउंट जो है वो कनाडा में लेके आएंगे, कि या कनाडा के विज़िट के लिए आपके पास कितनी अमाउंट है। तो आप डॉलर्स में, कैनेडियन डॉलर में, याद रखें कि आपने कैनेडियन डॉलर में यहाँ पे एंटर करनी है कि जितनी भी अमाउंट आप अपने साथ लाएंगे या जितनी अमाउंट आपके पास रिजर्व है, इसका प्रूफ भी आपके पास होना चाहिए बैंक स्टेटमेंट की सूरत में। तो आपने उतनी ही अमाउंट यहाँ पे एंटर करनी है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो नीचे आपके फिर एजुकेशन की डिटेल है कि आपने पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन ली है, येस नो। उसके बाद वर्क हिस्ट्री के बारे में है कि आप मिलिट्री में या पुलिस में इससे पहले रहे हैं, येस या नो में सेलेक्ट करेंगे। और नीचे फिर आप जो पिछले 10 साल में आपकी जो भी अपॉइंटमेंट्स थी या जो भी आपने जॉब की है उसकी डिटेल्स भी आपने यहाँ पे प्रोवाइड करनी। बहुत इजी है। आप जैसे ही यहाँ पे ऐड पे क्लिक करते हैं, पहले एजुकेशन वाले सेक्शन में ऐड पे क्लिक करेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि कौन से इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम, कब से कब तक आपने सेलेक्ट करेंगे, लेवल ऑफ स्टडी क्या है, मैट्रिक है, हाई है या कॉलेज लेवल है, ग्रेजुएशन है, और उसका एड्रेस। ये करने के बाद सेव कर देंगे, आपकी एक एजुकेशन ऐड हो जाएगी। इसी तरह जितनी आपकी एजुकेशन है वो आप स्टेप बाय स्टेप इसको ऐड के बटन पे क्लिक करते हुए कर लेंगे।
इसी तरह जो वर्क एक्टिविटीज़ है, इस पे भी आप सिंपली ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि आपकी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कब से कब तक आपने वहाँ पे जॉब की है। बहुत ईजी आप इस सारे सेक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो हर जॉब के लिए आप अलग से ऐड का बटन दबाएंगे और उस जॉब का जो है वो टेन्योर सेलेक्ट करेंगे, जो भी कंपनी है उसका एड्रेस है, सिटी है, वो सिलेक्ट करने के बाद आपका जो रोल है वहाँ पे वो, और फ्रॉम और टू के। अगर आप अभी भी कर रहे हैं जॉब तो फिर आप टू वाले सेक्शन को नहीं कंप्लीट करेंगे, इसमें ऑन गोइंग का ऊपर बटन है उसे क्लिक कर दें तो वो आपकी करंट जॉब कंसिडर होगी। तो पिछले 10 साल में जो भी आपने जॉब्स की हैं या चेंज की हैं, अगर नहीं की तो इसको खाली छोड़ दें या वो कर दें। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाएं, ट्रैवल हिस्ट्री है कि आप पिछले 5 साल में अगर आपने कोई ट्रैवल हिस्ट्री है आपकी, आपने कहीं भी ट्रैवल किया है किसी भी पर्पज़, अगर सऊदी अरब गए हैं किसी पर्पज़ के लिए, किसी और यूरोप के कंट्री में गए हैं, किसी भी कंट्री में आपने आउट ऑफ अपने मुल्क से बाहर गए हैं पिछले 5 साल में, तो आप उसको येस करेंगे और नीचे जो है वो ऐड के बटन पे क्लिक करते हुए आप यहाँ पे उसको डिटेल दे देंगे कि कहाँ पे आप गए हैं और कितने अरसे के लिए गए। अगर नहीं तो उसको नो करने के बाद आप नेक्स्ट जो है वो आगे सेलेक्ट कर देंगे। तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपने कनाडा में कोई स्कूल या विज़िट किया है या किसी भी हवाले से, या आपका कभी भी वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है कनाडा की तरफ से, तो उसको नो करने के बाद आगे आपका क्रिमिनल चेक का आ जाएगा, सिक्योरिटी क्वेश्चंस। इसमें आपने ज़्यादातर ये सारे नो हैं कि आपने कोई क्राइम किया है किसी कंट्री में, या आपने कोई अरेस्ट हुए हैं इस बारे में, या आप पे कोई चार्ज शीट थी, कोई भी कन्विक्शन थी आपकी क्रिमिनल केस के हवाले से, वरना आप इसको नो कर देंगे। तो इसका प्रूफ आपके पास एक करेक्टर सर्टिफिकेट, जो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है, वो आपकी फ़ाइल में होना ज़रूरी है। जैसे कि फंड्स के लिए आपके पास बैंक स्टेटमेंट होना ज़रूरी है, और इसके लिए आपके पास ये जो भी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसका सबूत आपके पास लाजमी हो, फाइल में आपके लगा हो, ताकि आपकी जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है उसका सबूत आप दे सकें कि वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। तो फिर ये आगे किसी पॉलिटिकल पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन का आप हिस्सा रहे हैं, वायलेंस का हिस्सा रहे हैं, यस या नो। उसके बाद आपने कोई ऐसा प्रिजनर्स या ऐसे कोई भी जो क्राइम है होते हुए उसका आप विटनेस थे, यस या नो। इसको नो करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो नेक्स्ट आपके पास जो है वो सेक्शन ओपन हो जाएगा मेडिकल हिस्ट्री का। अब आपने देखना है कि आपने आईआरसीसी जो इनका है, उनके ऑथराइज्ड कोई पैनल हैं मेडिकल के जो हर मुल्क में मौजूद है, आपने वहाँ से पिछले 1 साल में कोई मेडिकल चेकअप करवाया है, येस या नो। अगर आपने तो करवाया है किसी भी पर्पज़ के लिए तो आप येस कर दें, अदरवाइज़ ये नेसेसरी नहीं है तो आप इसको नो करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। फिर आपसे जो है वो फैमिली की इन्फॉर्मेशन आपकी पूछी जाएगी। मेडिकल बैकग्राउंड है कि आप पिछले 2 साल में आपको टीबी डायग्नोस हुआ है, येस या नो, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर पिछले 5 साल में आप किसी ऐसे पर्सन के पास रहे हैं, आपके फैमिली मेम्बर में टीबी का कोई केस है, ट्यूबरक्लोसिस का, तो आप उसको येस करेंगे, अदरवाइज इसको भी नो कर देंगे। ये आपकी सारी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछा जा रहा है। इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप आगे फिर पूछा गया कि आप कोई डायलिसिस की ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आपके जो गुर्दों का कोई मसला है, आपको किडनी प्रॉब्लम है, तो फिर आप इसको येस करेंगे, अदरवाइज नो है। अल्कोहल या ड्रग की आपकी कोई एडिक्शन है, येस या नो। और फिर कोई मेंटल हेल्थ कंडीशन आपकी जो आप उसकी मेडिकेशन ले रहे हो तो आप येस करेंगे, अदरवाइज इसको भी नो कर देंगे। तो जो भी यहाँ से पूछा गया सारी आपकी मेडिकल कंडीशंस के हवाले से ही है, उसमें अगर कुछ है तो ठीक है, अदरवाइज आप सबको जो है वो नो क्लिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो नेक्स्ट सेक्शन पे आप मूव हो जाएंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे, अब देखें उसमें आपसे जो है वो फैमिली की इंफॉर्मेशन आपसे मांगी गई है। फैमिली की इंफॉर्मेशन में सबसे पहले आपका मैरिटल स्टेटस है, आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, जो भी आपका स्टेटस है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, मैरिड या सिंगल। वो करने के बाद अगर आप मैरिड लिखेंगे तो फिर आप अपना जो भी मैरिज सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास मौजूद हो, आपके जो स्पाउस का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी मैरिज की डेट, और उसकी जो डिटेल भी ये पूछेंगे कि वो उसका एड्रेस कौन सा है और कंट्री ऑफ बर्थ क्या है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, यानी अपनी स्पाउस की कंप्लीट डिटेल आप यहाँ पे देंगे। तो ये डिटेल देने के बाद फिर आप देखेंगे कि आपसे बच्चों के बारे में पूछा गया है कि आपके कितने बच्चे हैं, बेटे या बेटियां, और उनकी प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या है। अगर आपके बच्चे हैं तो आप येस पे क्लिक करें, अदरवाइज इसे नो पे क्लिक करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। अब आप देखें कि अगर आपके बच्चों की डिटेल देने के बाद आप यहाँ पे देखें कि आपसे पूछा गया कि आप के पेरेंट्स जो हैं, अगर आप अडॉप्टेड हैं या आप के लीगल पेरेंट्स हैं तो उनकी आप डिटेल भी यहाँ पे देंगे। ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे जैसे आप बाकी कर रहे थे, उनका नाम देंगे सबसे पहले, सरनेम उनका लास्ट नेम है,
उसके बाद फर्स्ट नेम है, आपके साथ रिलेशनशिप क्या है, यानी मदर है, फादर है, वो रिलेशनशिप सेलेक्ट करेंगे, उनका ऑक्यूपेशन और उनका एड्रेस क्या है। इस तरह से आप अपने तमाम फैमिली मेम्बर्स की डिटेल भी यहाँ पे 1 बाय 1 ऐड के बटन पे क्लिक करते हुए दे देंगे। फिर आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पूछेगी। सबसे पहले लैंग्वेज है कि आपकी मदर टंग या नेटिव लैंग्वेज कौन सी है, वो आप सेलेक्ट करें। फिर उसके बाद आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं, ये फ्रेंच में, इसमें आपने कौन सी लैंग्वेज में कर सकते हैं वो सेलेक्ट करें। अगर किसी में भी नहीं तो आप लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। अगर इंग्लिश, फ्रेंच या बोथ में करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से इसको ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और अपनी मदर टंग को भी यहाँ पे एंटर करेंगे। फिर उसके बाद आपसे पूछा गया कि आपसे किस लैंग्वेज में कांटेक्ट करें, वो जो ईमेल वगैरह करें तो किस लैंग्वेज में होनी चाहिए। आप इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद आगे ईमेल एड्रेस है आपका जिस पे सारी कॉरेस्पॉन्डेंस होगी, ये आप केयरफुली अपना ईमेल एड्रेस एंटर करिएगा। अपना ईमेल एड्रेस एंटर करें, उसके बाद आपका जो टेलीफोन नंबर है उसका ऑप्शन आ जाएगा, ऐड के बटन पे क्लिक करें और अपने जितने भी आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो आप यहाँ पे एंटर कर दें। आपका रेजिडेंस क्या है, ऑफिस का एड्रेस है, 1 बाय 1 आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स भी यहाँ पे ऐड कर दें। तो जैसे ही आप अपने ये नंबर्स ऐड करेंगे यहाँ पे, तो नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करें। फिर आपके पास समरी आ जाएगी। अब समरी में वो तमाम चीज़ें हैं जो आपने अपनी एप्लीकेशन में लिखी हैं, वो दोबारा से आपके सामने आएंगी। उसको अच्छे तरीके से आप रीड आउट कर लें, कोई भी चीज़ इसमें मिस्टेक ना हो या गलत इन्फॉर्मेशन ना दी गई हो। और जो भी आपने आंसर्स दिए हैं चेंज करना चाहते हैं तो उसको अभी चेंज करने का ऑप्शन आपके पास होगा। सबमिशन के बाद आप उसे चेंज नहीं कर सकते। तो इसको केयरफुली आपने अपनी तमाम डिटेल्स की समरी को देखना है। देखें, हर एक ऑप्शन के सामने, हर एक जो सेक्शन है उसके सामने एडिट का बटन है। अगर आप कोई भी सेक्शन जो है वो एडिट करना चाहते हैं तो एडिट के बटन पे क्लिक कर देंगे, वरना आप जो है वो नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो आगे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप अपनी एप्लीकेशन की सपोर्ट के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था, वो आपने सेक्शन वाइज जो डॉक्यूमेंट अपने यहाँ पे अटैच करने हैं। तो उसका जो फाइल साइज़ है उन्होंने 2 MB पर फाइल बताया, यानी एक फ़ाइल जो है वो 2 MB की है। अगर आपने 4 डॉक्यूमेंट करने हैं तो वो भी आपने जो इकट्ठे करके एक फ़ाइल में उनको कंबाइन करना है ताकि वो 2 MB के अंदर अंदर उस फाइल का साइज़ हो और जो उसका फॉर्मेट है वो या PNG हो, PDF हो या डॉक में हो। तो नीचे आप देखें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में सबसे पहले जो जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर देंगे उसमें अपलोडेड लिखा आ जाएगा। जो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होंगे उनके स्टेटस में नॉट अपलोडेड आ जाएगा। तो आपने जो जो भी डॉक्यूमेंट करना है उसको पहले से तैयार करके PDF में कन्वर्ट करके रखें और उसका साइज़ भी 2 MB से कम उसको रिड्यूस करके उस हिसाब से अपनी साइज़ को रखें। सबसे पहले लेटर ऑफ इन्विटेशन है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद नीचे नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है, उसमें अपना CNIC है, फिर नीचे पासपोर्ट का ऑप्शन है। फिर उसके बाद नीचे जो बाकी डॉक्यूमेंट्स आपके बचते हैं जिसमें बैंक स्टेटमेंट आ जाती है, आपका जो भी एयर टिकट है, ये जो डॉक्यूमेंट्स आप समझते हैं कि सपोर्ट मेरी एप्लीकेशन को करेंगे, उन सबको आपने एक फ़ाइल में अटैच करने के बाद जो एडिशनल डॉक्यूमेंट है उस सेक्शन में आपने अटैच कर देना है। फिर उसके बाद आगे आपसे सर्टिफिकेशन पूछी गई है कि आपसे कॉन्टेक्ट किया जाए, आपने येस करना है। नीचे अपना जो डिजिटल सिग्नेचर है वो अपना नाम लिखने के बाद ओके कर दें। फिर आपके सामने फ़ी का सेक्शन आ जाएगा। अब आप देखेंगे विजिटर वीज़ा की जो फ़ीस टाइम पे 100 कैनेडियन डॉलर है और साथ बायोमेट्रिक की फ़ीस जो है वो 85 कैनेडियन डॉलर है। तो टोटल 185 कैनेडियन डॉलर आपकी पूरी एप्लीकेशन की जो फ़ी है, जो आपने नेक्स्ट अगर आप क्लिक करते हैं तो क्रेडिट कार्ड के ज़रिए उसकी पेमेंट करेंगे। और ये पेमेंट करने के बाद ही आप अपनी जो अपॉइंटमेंट है वो बायोमेट्रिक की ले सकेंगे और आपकी एप्लीकेशन जो है वो फाइनलाइज होगी। जैसे ही आप क्लिक करें आपसे जो है वो पासपोर्ट, उसके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स पूछी गई हैं। अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल दें, चेकआउट करें, आपके क्रेडिट कार्ड से इतनी अमाउंट जो है वो डिडक्ट हो जाएगी कैनेडियन डॉलर का जो भी रेट उस टाइम पे होगा उसके मुताबिक। तो ये डिटेल्स आपने देख लेनी है सारी। उसके बाद जैसे ही आप जमा करवा देंगे फ़ीस तो आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा, कंग्रेचुलेशंस योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड, यानी आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। अब आप इसका स्टेटस जो है वो दोबारा से लॉगिन करने के बाद अपने उसमें देख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपके अकाउंट में एक ईमेल आएगी, इसके बाद एप्लीकेशन जो है जैसे ही रिसीव होगी 5 दिन के अंदर अंदर आपको ईमेल आएगी। अगर इसे लेट आए तो आप उनको कांटेक्ट भी करके पूछ सकते हैं। तो आपको जो भी डिटेल्स होगी उसके बारे में बताया जाएगा। एक बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन फॉर्म आपको भेजा जाएगा। उस इंफॉर्मेशन फॉर्म के ज़रिए आप जैसे जब तक वो ईमेल आपको नहीं आएगी आप अपनी बायोमेट्रिक की जो अपॉइंटमेंट है वो बुक नहीं कर सकेंगे। तो आप 5 दिन के अंदर अंदर आपको जैसे ही वो बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन फॉर्म रिसीव होगा आप उस फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए अपनी आगे बुकिंग करवाएंगे बायोमेट्रिक की। तो उसका भी तरीका हम देखते हैं। उसके लिए आप VFS ग्लोबल जो है उसकी वेबसाइट खोलेंगे, visa.vfsglobal.com।
तो इस पे नीचे आप आए, आप बुक एंड अपॉइंटमेंट पे क्लिक करें। नीचे ऑनलाइन का ऑप्शन है कि ऑनलाइन आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है, तो इस पे आप क्लिक करेंगे ऑनलाइन पे, तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा अपॉइंटमेंट बायोमेट्रिक एनरोलमेंट का। तो यहाँ पे आपने देखना है कि आपका जो ईमेल आया होगा इन्फॉर्मेशन का कैनेडियन जो IRCC की तरफ से, वो यहाँ पे उसका नंबर और रेफरेंस नंबर अटैच होगा, और उस फॉर्म को भी आपने यहाँ पे अटैच करना है। तो इसलिए आपने पहले वेट करना है कि आपको ईमेल के ज़रिए उनकी तरफ से वो बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन का फॉर्म रिसीव हो जाए, फिर आपने VFS ग्लोबल पे अपनी जो बायोमेट्रिक है वो बुक करवानी है। तो ये इसकी तमाम डिटेल्स आप देख लें कि आप किस तरह से क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, और किस सूरत में आप जो है वो अर्लियर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, रीशेड्यूल कैसे कर सकते हैं, कैंसिल कैसे कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स पढ़ने के बाद आप जब ये देख लें अच्छे से, तो फिर आपने प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपने अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, वही जो आपने उस फॉर्म में किया था, ताकि आपको OTP 1 टाइम पासवर्ड रिसीव हो, जो आप एंटर करने के बाद आगे जो है वो मूव फॉरवर्ड कर सकेंगे। तो आप सबसे पहले वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर सेलेक्ट करेंगे, कौन से सेंटर पे आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, और फिर कितने एप्लीकेंट्स हैं, 1 या 2। तो उसके बाद आप सेलेक्ट करने के बाद फिर नीचे अटैचमेंट का ऑप्शन आ रहा है। जैसे मैंने पहले बताया था कि आपने जो बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर जिसे कहते हैं, वो आपकी ईमेल पे रिसीव होगा 5 दिन के अंदर। वो लेटर आपने डाउनलोड करना है PDF में, और वो इधर अपलोड करना है। उसका फर्स्ट पेज जो है वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। वो आप अपलोड करेंगे तो आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगी, और फिर आपका जो नेक्स्ट है वो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट होगा। तो इसमें आप देखेंगे आपने जो है वो नाम ऊपर आ जाएगा आपका ऑटोमेटिकली। तो अगर आपका नाम जो है वो बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर पे जो प्रिंट हुआ है वही नाम आपका यहाँ पे होना चाहिए। तो ये आपने इंश्योर करना है कि आपका नाम जो है वो करेक्टली हो, ताकि आपको मसला ना बने। तो जैसे ही आप उसको अपलोड करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो आपकी जो है वो रेफरेंस नंबर सामने आ जाएगा कि आपकी अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट जो है वो सबमिट हो गई है सक्सेसफुली, और उसका रेफरेंस नंबर भी सामने आ गया। आइंदा आप मेल के ज़रिए भी उनसे पूछ सकते हैं इस रेफरेंस नंबर के अंदर, अगर 5 वर्किंग डेज़ के अंदर आपको उसका रिस्पॉन्स नहीं आता, तो आपको इसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट का लेटर जो है वो आपकी ईमेल पे आ जाएगा कि कब आपकी एम्बेसी की अपॉइंटमेंट है। उस डेट पे आप मुतलका जो भी ऑफिस सेलेक्ट किया है VFS का, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ जाएंगे, और अपनी वीज़ा की जो नेक्स्ट जो भी प्रोसेस है अपने बायोमेट्रिक देने के बाद उसको कंटिन्यू करेंगे, और फिर सक्सेसफुली आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी।